जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। सिस्टम क्या है? तो सिस्टम यानी तंत्र क्या होता है? कोई भी चीज़ आपस में कनेक्टेड होती है और उसमें एक चीज़ हटा देने से उसका परफॉर्मेंस खराब होता है, उसे हम सिस्टम कहते हैं। जैसे बोलचाल की भाषा में कंप्यूटर और माउस है, तो माउस को हटा देंगे, माउस को हटा दिया जाएगा तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब हो जाएगा। नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है क्या? नर्वस सिस्टम। तो आपको याद होना चाहिए नर्वस सिस्टम क्या करता है। हमारे बॉडी के जितना अंग, हमारे शरीर का जितना बॉडी है यानी ए से लेकर जेड तक कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम। और यही नर्वस सिस्टम में हम कह सकते हैं सोचने समझने के लिए तथा सूचना आदान प्रदान करता है कौन? नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में सबसे ज़्यादा योगदान होता है, इसमें नर्वस सिस्टम का एक भाग होता है जिसको हम ब्रेन बोलते हैं। ब्रेन बोलते हैं। तो ब्रेन में सबसे पहले हम ब्रेन में जानेंगे। भाई ब्रेन इतना महत्वपूर्ण भाग है नर्वस सिस्टम का, एक छोटा सा मतलब एक भाग है जिसको बोलते हैं ब्रेन। अब ब्रेन जब इतना महत्वपूर्ण है तो इसको रक्षा करने के लिए कुछ चाहिए। तो इसको रक्षा करने के लिए एक हड्डी होता है जिसका नाम है क्रेनियम। कौन हड्डी होता है? क्रेनियम हड्डी होता है। इसको ब्रेन को रक्षा कौन करता है? कौन हड्डी? क्रेनियम। ये कितना होता है? 8 बोन होता है, यानी 8 हड्डी से जुड़ा होता है। ब्रेन का जो होता है कितना बोन्स होता है? 8 बोन्स होता है, 8 हड्डियों का समूह होता है। उसे हम कथी कहेंगे? क्रेनियम नाम की हड्डी बोलते हैं। और क्रेनियम नाम यानी ब्रेन के सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मान के चलिए मेरा ब्रेन है, ब्रेन ये है, तो ब्रेन के ऊपर क्या है? क्रेनियम नाम की हड्डी है। हड्डी में कितना समूह है? तो 8 समूह है। अच्छा जी, हड्डी जो मेरा जहाँ ब्रेन रहता है उसके ऊपर वाला भाग हो जिसको बोलते हैं झिल्ली। ब्रेन के थोड़ा सा ऊपर वाला क्या होता है? झिल्ली। जिस झिल्ली का नाम है मेनिनजेज। कौन झिल्ली है? मेनिनजेज झिल्ली। तो कोई पूछेगा कि ब्रेन किस झिल्ली में रहती है, तो मेनिनजेज झिल्ली में ब्रेन रहती है। तो ब्रेन, अच्छा ब्रेन कितना केजी का होता है? तो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम का होता है। 1350 ग्राम से कितना? 1400 ग्राम का ब्रेन का वजन होता है। और ब्रेन का वजन तक 1350 से 1400 ग्राम होता है। लेकिन ब्रेन जो होता है न्यूरॉन से बना होता है, यानी ब्रेन में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन नहीं होता है। ब्रेन में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। ब्रेन जो होता है ब्रेन न्यूरॉन के बना होता है। ब्रेन किससे बना होता है? न्यूरॉन के बना होता है। तो ब्रेन न्यूरॉन, देखो अगर हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा जब कम हो जाती है तो जिस सोडियम की मात्रा कम हो जाने के कारण ब्रेन नहीं सोच पाता है, नहीं समझ पाता है। तो किसकी कमी है? जैसे हम मान के चलो गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा पसीना हो गया। अब बहुत ज़्यादा पसीना हो गया तो एक मतलब सोडियम निकल गया। और जब सोडियम निकल गया तो सोचने समझने की शक्ति उतना नहीं होता। तो उसके लिए क्या होता है? जब ये निकल जाएगा तो सबसे पहले अब मान के सोडियम पूरा निकल गया तभी तो हम देते हैं नींबू पानी, ग्लूकोज, ये सब दिया जाता है। या तो नींबू पानी दे दीजिए, या तो नींबू पानी उसमें चीनी नमक डाल के दे दीजिए, तो ग्लूकोज का तैयार हो जाएगा, जिसका हमको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए कहता है पुलिस कि भले कुछ पहने चाहे नहीं पहनो, लेकिन शरीर में यानी ब्रेन में मतलब शरीर में हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। अगर मान के चलिए कि आप ही बताइए कि जो ब्रेन होता है उसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। और जब कोशिका विभाजन नहीं होता, अगर इसमें चोट लग जाएगा तो बताओ ब्रेन में कोशिका विभाजन ठीक नहीं होगा, जिससे आपका सब काम ब्रेनवा से है। तो आप समझ, पुलिस क्यों हमारे लिए सुरक्षा करता है? क्योंकि हेलमेट पहनना जरूरी है। अब देखो यहाँ पर हम ब्रेन का रक्षा कौन करता है? क्रेनियम नाम की हड्डी करता है। इसका कितना होता है? 8 बोन्स होता है। इसमें कौन झिल्ली होता है? मेनिनजेज झिल्ली के अंदर ब्रेन रहता है। हमारा ब्रेन का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम होता है। कोशिका विभाजन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। लीवर में कोनो चाकू मार दिया फिर निकाल दिया चाकू, और उसके बाद बहुत समय बाद उसमें तुरंत ठीक हो जाएगा। कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? ये आपका हो जाएगा आपको लीवर में, यानी यकृत बोलते हैं, जिसको उर्दू में जिगर बोलते हैं। कहाँ पर कोशिका विभाजन ज़्यादा होगा? तो आपको लीवर में। ब्रेन में कोशिका विभाजन बहुत कम होता है। अगर ब्रेन में देखो
90% हिस्सा में, कितना परसेंट, 90% हिस्सा में कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन ना होने के काम क्या है, क्योंकि हमारा ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं होता। हमारा ब्रेन में क्या, सेंट्रोसोम नहीं होता है, और जब सेंट्रोसोम नहीं होगा तो कोशिका विभाजन नहीं होगा। लीवर में सेंट्रोसोम होता है तो कोशिका विभाजन ज़्यादा होता है। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो आपको लीवर में बोल सकते हैं, जिगर में बोल सकते हैं, या तो यकृत में बोल सकते हैं, कहाँ आप, लेकिन सबसे कम विभाजन कहाँ होता है, ब्रेन में। इसीलिए कहा जाता है ब्रेन को सुरक्षा दीजिए, क्योंकि ब्रेन तो बदल नहीं सकते हैं। अब ब्रेन का नहीं है कि दूसरा किसी का ब्रेन आप में लगा दीजिएगा। तो ये ब्रेन के बारे में नर्वस सिस्टम आप समझिए। अब आगे हम जानेंगे ब्रेन की पार्ट। देखिए ब्रेन में हम ब्रेन का 3 पार्ट होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। ब्रेन का आगे वाला हिस्सा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। बीच वाला हिस्सा जो होता है उसको मध्य मस्तिष्क बोलते हैं, और पीछे वाला हिस्सा होता है उसको कथी बोलते हैं, पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं। अग्र मस्तिष्क में पहला होता है सेरिब्रम जो होता है ब्रेन का। अगर देखा नू, ब्रेन का मतलब 100% में 66% इसी का योगदान होता है। कितना परसेंट, 66%। इसको प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं, प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए कहा जाता, देखिएगा जिसका सेरिब्रम ठीक है, जिसका सेरिब्रम अगर तगड़ा है तो कोई चीज़ एक ही बार देखिएगा याद हो जाएगा। लेकिन जिसका सेरिब्रम कमज़ोर है तो उसका देखिएगा 5 बार 6 बार रटता है तभी भी याद नहीं होता है। इसका मतलब उसका सेरिब्रम कम है। इसीलिए कहते हैं, अच्छा सेरिब्रम के नापने का कुछ ना कुछ तरीका है। जैसे हम गेहूँ देते हैं, फटाक दे आप नाप देते हैं किलो में, उसी तरह सेरिब्रम को नापिएगा कथी, कार्टेज में। कथी में नापिएगा, कार्टेज में। तो सेरिब्रम, जिसका सेरिब्रम तगड़ा है एक बार में कोई चीज़ देखेगा धाए दी याद हो जाएगा, आप उसी को प्रमस्तिष्क बोलते हैं। और जिसका सेरिब्रम कमजोर है 4 बार 5 बार रटेगा तभी भी। सेरिब्रम तगड़ा हो तो कब देख लीजिए, एक बार देखिए कोई बोर्ड पर धाए दी याद हो गया तो कहेंगे उसका सेरिब्रम अच्छा है, मतलब उसका सेरिब्रम तगड़ा है। अब सेरिब्रम समझ गए। सेरिब्रम को हम प्रमस्तिष्क बोलते हैं। हमारे अगर ब्रेन का 66% केवल इसका है, ब्रेन का पहला हिस्सा बोलते हैं अकेले सेरिब्रम को। यानी ब्रेन का कितना हिस्सा, 66% हिस्सा अकेले योगदान करता है। थैलेमस क्या करता है, जैसे बाहरी वातावरण, यानी बाहर के वातावरण में, जैसे का ठंडी क्या है, गर्मी क्या है, दर्द क्या है, ये सब कौन वातावरण बताता है, थैलेमस। देखते हैं कोई रोता है, देख कर आदमी भी मासूम होता है, काश उसका दुख हुआ, ये कौन बताता है, थैलेमस। तो थैलेमस से क्या है, बाहर में क्या गर्मी, यानी बाहरी वातावरण की, बाहर यानी बाहर ठंड है गर्म है उसको बताता है कौन, थैलेमस। तो अब कौन पिन चुभा दिया आपके, तो पिन चुभा गया तो आप इसी कीजिएगा तो कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा। या आपको कोई मार रहा है या आपके ऊपर को कोई भी अटैक किया तो कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा। और हाइपोथैलेमस का काम है, हमारे अंदर के जो भी बात बताता है, हमारे अंदर के तापमान बताए, या तो अंदर के भूख प्यास घृणा नींद, ये सब कौन बताता है, यानी अंदर के जो बताता है, अंदर को जो बताता है, अंदर के बातें को जो बताता है उसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। जैसे में भूख प्यास घृणा प्रेम ये होता है, जिसका हाइपोथैलेमस सीरियस होता है तो भूख प्यास लव घृणा ये सब बता देता है। भूख प्यास नींद घृणा ये सब बताता है कौन, हाइपोथैलेमस। तो आप समझे सेरिब्रम क्या है, इसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। थैलेमस क्या होता है, तो बाहर के वातावरण है, याद रखिएगा बाहर का, जैसे बाहर का गर्मी ठंडी दर्द प्यास घृणा ये सब कौन बताता है, बाहर का थैलेमस बताता है। हाइपोथैलेमस का आता है हमारे अंदर के, शरीर के अंदर के जो बात बताता है हाइपोथैलेमस। जैसे आपको घृणा प्यार नींद आपका प्यास लग गया, ये कौन बताएगा, प्यास लग गया तो आराम से प्यास लगता है, ये बताता है कौन, प्यास लग गया हमको खूब प्यास लग गया, प्यास लगेगा तो कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। कॉल खोजो कैनरी कॉल है प्यास लग गई तो हाइपोथैलेमस बताएगा। तो लव घृणा भूख प्यास। अब होता है कार्पोरा क्या करता है, मध्य मस्तिष्क में 2 भाग, एगो कार्पोरा एगो सेरिब्रम पेंडुकल। कार्पोरा के काम क्या होता है, देखिए कार्पोरा जो होता है ना वो किसी को देखने और समझने का, कोई चीज़ को देखे और समझे, मतलब देखने और सुनने का काम कौन करता है, कार्पोरा। देखने और सुनने का काम कौन करेगा, कार्पोरा। जैसे मान के चलिए कौन को देख लिए, उसको देखे थे
तो ये कार्पोरा दिखाएगा बताएगा कौन को, सेरिब्रम को। ये देखते थे, अरे देखे थे वो तो सोहन है, इसको चीने थे पार्टी में भेटाया था। ये कौन बताएगा, कार्पोरा। कार्पोरा के काम कथी है, सुनने और देखने के काम को कथी बोलते हैं, कार्पोरा। तो कार्पोरा किसको बताएगा, सेरिब्रम को। देखते हाँ ये उसको देखे थे, तो कौन बताएगा, कार्पोरा। और एक होता है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम होता है, देखो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होता है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड की ओर, स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है। जैसे मेरा देखिए यहाँ पर ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड गया है, क्या गया है, स्पाइनल कॉर्ड गया है। अब फिगर में यहाँ पर देखिएगा, फिगर में स्पाइनल कॉर्ड कैसे है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, तो सेरिब्रम पेंडुकल का काम क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ना, यानी ब्रेन और अंदर के जो होता है ना स्पाइनल कॉर्ड, उसको जोड़ना है। स्पाइनल कॉर्ड में जो होती है, ब्रेन में जो होती है वो 31 जोड़ा होता है। ब्रेन में कितना नर्व, 31 जोड़ा, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में कितना, स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ा होता है। स्पाइनल कॉर्ड में कितना जोड़ा, 31 जोड़ा, यानी कह सकते हैं 31 को इधर से गया है, 31 को इधर से गया है। स्पाइनल कॉर्ड में कितना, 31 को, लेकिन ब्रेन में कितना, 12 जोड़ा। कितना जोड़ा, 12 जोड़ा। तो सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कार्पोरा का काम कथी है, देखने और सुनने का काम, देखने और सुनने का काम किसका है, तो कार्पोरा का है। सेरिब्रम पेंडुकल का है। तो इसमें ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड जोड़ता है। इसमें कितना जोड़ा होता है, 21 जोड़ा, मतलब 31 जोड़ा नसें जोड़ा होता है। नस को हम 21 जोड़ा नस यानी तंत्रिका जोड़ा होता है। सेरेबेलम क्या है, ब्रेन का दूसरा हिस्सा ही है। मतलब कहाँ होता है, पश्चिम मस्तिष्क। आप तो जानिए ना, पीछे यहाँ पर देखिए मसेदार होता है, यहाँ पर आप टूइएगा तो पूरा मसेदार होगा पूरा। यहाँ पर किसी को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी को मारिएगा ना तो यहाँ पर सब तार हो जाए। जैसे बोर्ड है, बोर्ड देखें तो बोर्ड का जो आइटेड है, अब बोर्ड पर मारिए हुमच के एक बांस मार दीजिए, तो हमें को तार टूट गया, और तार टूट गया तो गड़बड़ा नहीं हो जाएगा। मान लीजिए हाथे का तार टूट गया तो ऐसे हो जाइएगा। उसी तरह ब्रेन में है, यहाँ पर सब पावर हाउस जैसे बनैले है, सब यहाँ से तार लिंक किया है। अब यहाँ पर किसी को मार दिए, किसी बच्चों के किसी को मार दिए, तो ऐसे मारिएगा तो कहीं तार इधरे का टूट गया तो इधरे का टूट गया, तो ऐसे ही चलते रह जाइएगा। तो इसीलिए बच्चे के पीछे वाला भाग हो, यानी पश्चिम मस्तिष्क को नहीं मानते हैं आप। पश्चिम मस्तिष्क में सेरेबेलम, यानी इसको देखो, ब्रेन का ये पहला भाग हो गया, अब ब्रेन का है दूसरा भाग हो गया। ब्रेन का कौन भाग, पहला भाग। अगर देखा जाए ना ब्रेन में सबसे ज़्यादा योगदान, तो ब्रेन का ये पहला भाग है, कौन भाग, दूसरा भाग। तो सेरिबेलम समझे। तो सेरिबेलम का मतलब हो गया कि हमारे शरीर के मांसपेशिया होता है, हमारे शरीर के यहाँ पर मांसपेशिया होता है, उसे हम कथी बोलेंगे, सेरेबेलम। कथी बोलेंगे, सेरेबेलम। और उसके बाद होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। इसका क्या योगदान है, देखिए मेडुला ऑब्लंगाटा का योगदान क्या है। जैसे मान के चले हम भोजन किए, अब भोजन क्या, थड़िया और ये मान के थड़िया है, थड़िया में रोटी लिया है, और रोटी लिया के आराम से खाए, तो मुंह में जब खा लिए तब पूछ पूरा लिए, तो एजा से कौन ले जाएगा, एजा से ले जाएगा मेडुला ऑब्लंगाटा। वही नियंत्रण कर जा रहा है। मान के चलिए अब खाए, खाने के बाद वो जाना चाहिए कहाँ, छोटी आंत में जाना चाहिए, लेकिन छोटी आंत में ना गया, वो चल गया फेफड़ा की ओर जा रहा है, तो बड़े करे कौन योगदान देगा, मेडुला ऑब्लंगाटा। उधर ना जो, इधर आओ इधर, तो कौन बताएगा, मेडुला ऑब्लंगाटा। तो मेडुला ऑब्लंगाटा सब एक समरी की तरह हम देख लेंगे। अब देखो ब्रेन के 3 भाग होते हैं। ब्रेन के कितने भाग, 3 भाग। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में आएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम कितना सबसे पहले योगदान देखा जाए, सेरिब्रम के खाली 66% होता है। इसको सेरिब्रम को हम प्रमस्तिष्क के भी नाम से जानते हैं। जिसका प्रमस्तिष्क तगड़ा, वो एक बार में देखेगा तो याद हो जाएगा। थैलेमस यानी बाहर के वातावरण को बताएगा, जैसे ठंडी, गर्मी, दर्द, कौन पिन चुबा दिया। शादी में देखिए जाता है तो कौन पिन चुबा देता है, तो कथी बोलेंगे, दूल्हा के भी पिन चुबा देता है लोग। तो थैलेमस में कथी, बाहरी वातावरण को चुबाएगा। अरे कौन चुबाया, तो देखिएगा अरे वो तो वही है। तो थैलेमस हो गया बाहरी वातावरण। हाइपोथैलेमस क्या होगा, अंदर की बातें को बताएगा, जैसे लव हो गया, घृणा, प्यार, भूख, नींद, ये सब कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या चीज़ को बताएगा, ये समझ गए, यानी अंदर के तापमान को, या अंदर के घृणा को, प्यार को, नींद को बताएगा कौन, हाइपोथैलेमस होता है।
कार्पोरा किसे कहेंगे? कार्पोरा आप तो जानिएगा, कार्पोरा देखने और सुनने का, जैसे कौन को देख लिए और देख रहे उसको देखे थे, आई किसको बताएगा? सेरिब्रम को देख दे वो है, हाँ तो कहेंगे जा ये तो मोहनवा है, चिन लिए, तो कार्पोरा बताएगा। उसके बाद होता है सेरिब्रम, यानी ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड होता है, यानी जो ब्रेन होता है हमारे शरीर में एक स्पाइनल कॉर्ड गया होता है। अब फिगर आपको दिखा देंगे वीडियो में, यहाँ पर देख लीजिएगा फिगर। स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में जोड़ा होता है, तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड में कितने नसें गई है? 31 नस, 31 को इस बगल से नस, इस बगल से नस गई होती है। सेराबेलम एक मांसपेशिया होता है। सेराबेलम क्या होता है? एक मांसपेशिया होता है। ब्रेन का दूसरा पार्ट कौन होता है? सेराबेलम होता है। उसके बाद मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा के काम है, जैसे हम भोजन किए, अब भोजन किए तो जैसे ले जाने का काम हुआ कौन करेगा? सही जाना, मान के चलिए हम ऑक्सीजन लिए, तो ऑक्सीजन तो अब छोटी आँख में थोड़े चल जाएगा, ऑक्सीजन को तो फेफड़ा में ले जाएगा। अगर हम पानी पिए तो वो जाएगा आपका किस में? बड़ी आँख में चल जाएगा। तो इस सब को कंट्रोल कौन कम करेगा? मेडुला ऑब्लांगाटा। तो ब्रेन समझ में, अब ब्रेन का दूसरा हम भाग जानेंगे, ब्रेन का दूसरा यानी मेरुरज्जु। देखिए मेरुरज्जु जो होता है स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन, देखिए ब्रेन तो पहले का हिस्सा हुआ, इसको ब्रेन का दूसरा पार्ट बोला जाता है, यानी दूसरा ब्रेन को क्यों बोलते हैं? मेरुरज्जु को। अब मेरुरज्जु ब्रेन का दूसरा भाग होता है, ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, रीढ़ की हड्डी, हड्डियाँ, रीढ़ की हड्डियाँ, रीढ़ की हड्डियों से जुड़ा होता है। इसका ब्रेन का दूसरा, ये कह सकते हैं वो ब्रेन था, ये इसको दूसरा सेकेंड ब्रेन बोल सकते हैं, यानी सेकेंड ब्रेन कौन हो जाएगा? सेकेंड ब्रेन, सेकेंड ब्रेन यानी स्पाइनल कॉर्ड, यानी मेरुरज्जु को बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंड ब्रेन बोलते हैं। यह क्या करता है? अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक, अनैच्छिक या अति शीघ्र, अनैच्छिक या अति शीघ्र क्रिया करता है। अब अनैच्छिक या अति शीघ्र क्या है? ये तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है और सेकेंड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, इसको सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं। देखो ये क्या होता है? अनैच्छिक, जैसे देखिएगा आँख पलक जाता है, कब टाइम लेता है कि आँख कब पलकेगा? छींक आ जाता है, कद छींक आ जाता है, तो इसका कौन? अनैच्छिक क्रिया हो जाती है। जैसे खांसी आ जाता है, अचानक आ जाता है, एक बार छींक दिया जाता है, कभी होता है? अनैच्छिक क्रिया होती है, यानी अनैच्छिक या अति लघु, मतलब अचानक कोई काम कर रहा है, मान लिया पढ़ रहा है तो ले आ गया छींक, अचानक हो गया कि ना, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। तो अचानक खांसी आ जाए, अचानक आपको क्या हो जाए? छींक आ जाए, अचानक सर्दी हो जाए, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। कौन करेगा? तो ब्रेन का दूसरा भाग कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो हम अगर थोड़ा सा और जानेंगे कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिका तंत्र के बारे में जानेंगे थोड़ा आगे। देखिए अब नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र अब देखा जाए तो बेसिकली तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटते हैं। तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। तब पहले को बोलते हैं केंद्रीय, केंद्रीय, केंद्रीय केंद्रीय तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र यहाँ पर नहीं है, सॉरी, केंद्रीय तंत्रिका। दूसरा का हो जाएगा परिधीय, परिधीय तंत्रिका, और तीसरा का होगा स्वायक, स्वायक या स्वतंत्र तंत्रिका। अब देखो अभी तो हम पढ़े हैं तंत्रिका, तंत्रिका क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम अभी पता है बॉडी को कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम कहते हैं। देखो इसमें क्या क्या आ जाएगा, केंद्रीय, केंद्रीय तंत्रिका में आएगा 2, एक तो ब्रेन आएगा, और ब्रेन हम पढ़ लिए हैं, और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ लिए हैं, यानी मेरुरज्जु पढ़ लिए हैं। तो ब्रेन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो हम उसको हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो पढ़ेंगे हम कथी कहेंगे, केंद्रीय, केंद्रीय केंद्रीय तंत्रिका पढ़ेंगे। केंद्रीय तंत्रिका हम पढ़ लिए, यानी ब्रेनों के बारे में पढ़ लिए, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़े, इसके मतलब केंद्रीय तंत्रिका पढ़ लिए। केंद्रीय तंत्रिका में कथी आएगा, एगो ब्रेन, एगो स्पाइनल कॉर्ड। अब आप देखो इसमें ब्रेन होगा, लेकिन परिधीय तंत्रिका में जैसे ब्रेन में कितना जोड़ी नस हो जाती है, ब्रेन में 12 जोड़ी, ब्रेन में कितना, 12 जोड़ी,
अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड में कितना 31 जोड़ी नसें, 31 जोड़ी नसें। स्पाइनल कॉर्ड में कितना 31 जोड़ी, लेकिन ब्रेन में कितना 12 जोड़ी। स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी, इसी को 12 जोड़ी 31 जोड़ी को हम परिधीय तंत्रिका कहते हैं। तो कोई पूछेगा परिधीय तंत्रिका क्या कहते हैं, तो कहेंगे ब्रेन में अब 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी नसों को मिलाई जाती है, उसको हम परिधीय तंत्रिका कहते हैं। अब उसके बाद स्वायत्त या स्वतंत्र तंत्रिका किसे कहते हैं। इस 12 जोड़ी में कुछ तंत्रिका, ब्रेन में कितना है जोड़ी 12 जोड़ी है, तो 12 जोड़ी में कुछ तंत्रिका 31 जोड़ी में कुछ तंत्रिका, इसमें 12 जोड़ी में कुछ तंत्रिका और 31 जोड़ी में कुछ तंत्रिका अगर मिलाई जाती है उसको हम स्वायत्त तंत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वायत्त तंत्रिका। तो तंत्रिका कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका, परिधीय तंत्रिका और स्वायत्त तंत्रिका। तो केंद्रीय तंत्रिका में 2 आएगा, एक ब्रेन एक और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम पढ़ चुके हैं। और परिधीय तंत्रिका में आएगा, इसमें आएगा ब्रेन में 12 जोड़ी नसें होती है, स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी नसें होती है। तो 12 जोड़ी में कुछ तंत्रिका कुछ नसें, 31 जोड़ी में कुछ नसें, तो उसको हम कथी बोलेंगे, स्वायत्त तंत्रिका बोलते हैं। अब हम एक और पढ़ लेंगे, एक बोलेंगे जिसका नाम है अनुकंपीय। और दूसरा का होता है परानुकंपीय। अनुकंपीय किसे कहते हैं, देखिए अनुकंपीय उसे कहते हैं, जैसे मान के चलिए आप देखिए रात के समय है, रात के समय है, आप छत पे खड़े हैं, आप कोई पायल की आवाज़ सुनाई देना, छन छन की सुनाई दे, लाइट कटी हुई है, आप आराम से छत पर खड़े हैं, आप पायल की आवाज़ छन छन सुनाई देने लगी, धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ने लगी, आपके धीरे धीरे रोंगटा खड़ा होने लगा, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, आपका धड़कन और बढ़ रहा था और आगे आई, और फिर आपके पास आके कान्हा पर रखी तो पूरा आपका देह सनक गया, भाई क्या हुआ। और तब देखेंगे तो ये है, ये तो हमरे वाली है, तो उसको कथी बोलेंगे, अनुकंपीय। अनुकंपीय का मतलब रोआ खड़ा हो जाना, आँख बड़े बड़े हो जाना, अचानक चीज देखना, धड़कन पूरा हार्ट बीट बढ़ जाना, उसको हम कथी बोलेंगे, अनुकंपीय। अनुकंपीय समझ में आया। अगर अचानक आपके देखिएगा रोआ खड़ा हो जाता कभी कभी, तो उसको कथी बोलेंगे, अनुकंपीय। लेकिन परानुकंपीय किसे कहते हैं, अब बताओ आप जा रही थी तो आपको डर लगा, भाई कौन है, कहीं तो चुरैनिया ना है, तो आपको डर लगा पूरा, और डर लगने से आपके पूरा रोआ हुआ, कभी कभी कितना आदमी तो पेशाब कर देता है इतना डर के कारण, तो उसको कथी बोलते हैं, अनुकंपीय। लेकिन अनुकंपीय हो गया, और अनुकंपीय होने पर उसके धीरे धीरे बाद में देखो ये तो हमरे वाली है, हमरे वाली है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका धीरे धीरे फिर रोआ था, फिर शांति हो जाएगा, कहेगा अरे बाप रे तो डरा गए थे, फिर आपका पूरा जो रोआ खड़ा हुआ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसी को बोलेंगे परानुकंपीय। तो अनुकंपीय परानुकंपीय दिक्कत है। अगर मिलते हैं आगे वाला वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।